नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है काव्य दस्तक। आज एक बड़ी ही प्यारी सी मज़ेदार रचना लेकर आप सबके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है दहेज की बारात। ये रचना स्वर्गीय काका हाथरसी जी की लिखी हुई है। इस रचना में उन्होंने पहले के ज़माने में कैसे दहेज की वजह से बारात लौट जाती थी, इसका एक बड़ा ही अच्छा चित्रण किया हुआ है हास्यात्मक रूप से। ये रचना सुनिएगा, बड़ा ही आनंद आने वाला है। और हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रचना ब्रज भाषा में है तो मैं इसका हिंदी रूपांतरण करते हुए चलूँगा, मतलब हिंदी व्याख्यान भी करते हुए चलूँगा आपको। आइए रचना का आनंद लेते हैं। एक बार अंत तक ज़रूर सुनिए, काफ़ी हास्यात्मक रचना है। तो आइए शुरू करते हैं। कि जा दिन एक बारात को मिलो निमंत्रण पत्र, फूले फूले हम फिरें यत्र तत्र सर्वत्र। काका हाथरसी जी बता रहे हैं कि एक दिन हमको बारात में जाने के लिए निमंत्रण पत्र मिला, और जब निमंत्रण पत्र मिला तो हम फूले नहीं समाये, यहाँ वहाँ खुशी के मारे घूमने लगे। कि यत्र तत्र सर्वत्र फरकती बोटी बोटी, अब वह दिन अच्छी नहीं लगे अपने घर रोटी। कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ तो घूम रहे थे, अंग अंग फड़क रहा था, और अपने घर की रोटी भी अच्छी नहीं लग रही थी उस दिन। क्यों नहीं लग रही थी बता रहे हैं कि कह काका कबीराय लार मारो सो टपके, कर लड्डुअन को याद जीभ कर लड्डुअन की याद जीभ स्यापन सी लपके। अब रोटी कैसे अच्छी लगेगी अपने घर की? क्यों? क्योंकि बारात में परोसे जाने वाले जब व्यंजन याद कर रहे थे तो उनकी जीभ से लार टपकने लगता था। लड्डुओं को याद करते थे तो जीभ तो ऐसे लपलपाती थी मानो सांप की तरह लपलपा रही हो। अब आगे क्या हुआ? खुशी के मारे तो इतने पहले से उतावले थे कि बारात में जाऊंगा, व्यंजन खाऊंगा, अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा। व्यंजनों को याद करके काफ़ी खुश थे काका हाथरसी जी। अब तैयारी कर लिए हैं बारात जाने के लिए, और बारातियों के साथ बारात जा रहे हैं। क्या कि मार्ग में जब हो गई अपनी मोटर फेल, दौड़े स्टेशन लई 3 बजे की रेल। अब बारात के लिए मोटर गाड़ी में बैठ के बारातियों के साथ निकल चुके हैं, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही निकले थोड़ी ही दूर गए कि मोटर गाड़ी फेल हो गई, मतलब ख़राब हो गई। और जब मोटर गाड़ी ख़राब हुई तो सारे बाराती और काका हाथरसी जी दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ पहुँचे। रेलवे स्टेशन पे पहुँचे और 3 बजे की ट्रेन पकड़ी इन्होंने। कि 3 बजे की रेल मच रही धक्कम धक्का, अड्डो मोटे गिर पड़े पिच गए पतरे कक्का। लेकिन 3 बजे की जो ट्रेन पकड़ी उसमें भीड़ बहुत थी, कसमकस भीड़ थी। ऐसी भीड़ थी कि 2 मोटे व्यक्ति गिर गए और उनके बीच एक पतरे से कक्का दबा गए। कि कह काका कबीराय पटक दुल्हा ने खाई, अब पंडित जी रह गए चढ़ गए ओ ननुआ नाई। ऐसी भीड़ थी कि दुल्हा को भी एक पटक दे दिया भीड़ ने, एक पटक दुल्हा भी खा गया। और इतना ही नहीं, बेचारे पंडित जी छूट गए, पंडित जी चढ़ ही नहीं पाए। ननुआ नाई चढ़ गया ट्रेन में, लेकिन मतलब नाई तो चढ़ गया और पंडित जी बेचारे छूट गए, चढ़ ही नहीं पाए। बिना पंडित जी के ही बारात निकल गई। अब आगे क्या हुआ स्थिति बता रहे हैं, अपना वर्णन कर रहे हैं। कि नीचे को करी थूथरो, ऊपर को करी पीठ, अब मुर्गा बन बैठे हम हूँ मिले न को सीट। ऊपर नीचे को करी थूथरो, मतलब नीचे को उनका मुंह हो गया। थूथरो मतलब मुंह, नीचे की तरफ मुंह हो गया, ऊपर की तरफ पीठ हो गया। और जैसे मुर्गा बनते हैं स्कूल में बच्चे, बिल्कुल वही कंडीशन हो गई थी काका हाथरसी जी की। सीट तो मिली नहीं, बेचारे ज़मीन पे मुर्गा बनने जैसी स्थिति में बैठना पड़ा उनको। और मिली न को उस सीट भीड़ में बन गयो भुरता, अरे मिली न को उस सीट भीड़ में बन गयो भुरता, अब फाड़ ले गयो को हमारो आधो कुर्ता। कह रहे हैं कि भुरता तो भीड़ ने मेरा बना ही दिया, इसी बीच कोई मेरा आधा कुर्ता भी फाड़ ले गया। लीजिए कितनी विपत्ति, बेचारे क्या सोच के निकले थे, क्या हो रहा है इनके साथ। अभी इतना ही नहीं, और सुनिए। कि कह काका कबीराय परिस्थिति विकट हमारी, अब पंडित जी रह गए उन्हीं पे टिकस हमारी। अभी तो इतना ही नहीं, अब टिकट भी उनका छूट गया। बेचारे जो पंडित जी छूटे थे उन्हीं के पास इनका टिकट था। अचानक इनको याद आया कि अरे टिकट तो मेरे पास है ही नहीं, टिकट तो मैंने पंडित जी को दे रखा था। अब बिना टिकट ही काका हाथरसी जी यात्रा कर रहे हैं। और जब बिना टिकट यात्रा करेंगे तो जो ट्रेन में यात्रा कर किए होंगे बिना टिकट के, उनको पता होगा कि क्या स्थिति रहती है पूरी यात्रा में, जब तक कि टीटी नहीं आ जाता है। कि वही कह रहे हैं
कि फक फक गाड़ी चले धक धक जिया होए, एक पनहिया रह गई एक गई कहूँ खोए। पनहिया मतलब जूता। जैसे जैसे गाड़ी चल रही थी, जिया मतलब कि उनका हृदय धक धक कर रहा था काका हाथरसी जी का, और एक पनहिया उनकी भी खो गई, मतलब एक जूता भी उसी भीड़ में खो गया। बेचारे एक पैर का जूता पहन के बारात जा रहे हैं, आधा कुर्ता फटा हुआ इधर, एक जूता भी खो गया, और ऊपर से टिकट नहीं है, उसका टेंशन अलग। कि एक पनहिया कि एक गई कहूँ खोए तभी घुसे आयो टीटी, अब मांगन लागो टिकस रेल ने मारी सीटी। एक जूता तो खोया ही था, कुर्ता फटा ही था, इसी बीच बेचारा टीटी भी आ गया। अब बेचारे की और टेंशन काका हाथरसी जी की। टीटी आया, काका हाथरसी जी से टिकट मांगने लगा, टिकट दिखाओ। काका हाथरसी जी क्या कह रहे हैं कि कह काका समझाए पर नहीं मानो भैया, छीन ले गए हो तेरा आना 3 रुपया। काका हाथरसी जी ने बहुत समझाया कि भाया मैंने टिकट लिया था लेकिन पंडित जी के पास रह गया, वो बेचारे छूट गए, इसलिए मेरा टिकट उन्हीं के पास छूट गया। लेकिन टीटी कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। फाइन के तौर पे ले गया उनसे 13 आना 3 रुपया। 3 रुपया आप जानते हैं, 3 रुपये को 3 रुपया बोला जाता है। 13 आना होगा 75 पैसे से थोड़ा ज़्यादा और 1 रुपये से कम, मान लीजिए लगभग 1 रुपया ही, तो मतलब लगभग 4 रुपया। 4 रुपये से थोड़ा सा कम, मतलब 3 आना कम केवल। 16 आना का 1 रुपया होता है, तो 13 आना है तो 3 आना कम 1 रुपया, मतलब लगभग 4 रुपया टीटी ले गया उनसे फाइन के तौर पर। और अभी के ज़माने में 4 रुपया आपको कम लग रहा होगा, लेकिन उस ज़माने में 4 रुपया बहुत ज़्यादा होता था। तो छीन ले गया, मतलब बेचारे निकले थे क्या सोच के कि अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगा, बारात जाऊंगा, इतने खुश थे बारात जाने से पहले, और जब निकले तो देखिए कितनी विपत्ति उनके ऊपर आ रही है। अब किसी तरह बारात पहुंची है कहाँ कि जनमासे में मच रहे हो ठंडाई को शोर। जनमासा बोलते हैं जहाँ पहले बारात ठहराया जाता था, मतलब बारात डायरेक्ट घर पे नहीं आती थी, बाहर खनियाल में या कोई गांव के बाहर कुछ जगह होती थी, वहाँ पे बारात ठहराने की व्यवस्था होती थी, तो उसको जनमासा बोलते हैं। अब बारात किसी तरह जनमासे तक पहुंची है, मतलब कि उस गांव तक आ गई जहाँ पे बारात जानी है, अपने गंतव्य पहुंचने वाले स्थान पे। कि जनमासे में मच रहे हो ठंडाई को शोर, मिर्च और शक्कर दई सपरेटा में घोर। जनमासे में बारातियों के स्वागत के लिए ठंडाई रखा गया था। ठंडाई बता रहे हैं कि मिर्च और शक्कर, मतलब कि तीखा और मीठा का स्वाद मिलाया गया था उसमें, और मज़ेदार ठंडाई था, अच्छा लग रहा था। स्वागत के लिए बारातियों के परोसा गया ठंडाई। कि सपरेटा में घोर बाराती करते हुल्लड़, अस्वादी स्वादी में खींच गए हम 12 कुल्लड़। काका हाथरसी जी कह रहे हैं इतना स्वादिष्ट ठंडाई था कि स्वाद में मैं 12 कुल्लड़ ठंडाई पी गया। कुल्लड़ बोलते हैं जो पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, कप, मिट्टी के कप को कुल्लड़ बोला जाता है। कि काका हाथरसी जी 12 कुल्लड़ ठंडाई पी गए। जब 12 कुल्लड़ ठंडाई पी गए तो हाल क्या हुआ कि कह काका कबीराए पेट हो गयो नगाड़ो, निकरौसी के समय हमें चढ़ी आयो जाड़ो। मतलब ठंडा लग गया, ठंडाई पी लिए 12 कप, पेट नगाड़ा हो गया, ठंडा लग गया। अब निकरौसी मतलब कि निकलते समय जहाँ फिर बारात लड़की वालों के घर तक जब जाएगी जनमासे से, वहाँ के लिए बारात जा रही है। देखिए आगे क्या हुआ कि बेटा वारे ने कही यही हमारी टेक, दरवाजे पे ले लऊँ नगद 501। दरवाजे पे बारात पहुंची और बेटा वालों ने दहेज की मांग रख दी वहाँ पे। बेटा वालों ने बोला भैया हम दरवाजे पे पहले 501 रुपया नेग लेंगे, उसके बाद ही आगे का कार्यक्रम करेंगे। कि नगद 501 परेंगी तभी भांवर, दुल्हा करी दो बंद दई भीतर सो साकर। कह रहे हैं कि दूल्हे को बंद कर दो साकर के भीतर, मतलब दूल्हे को छुपा दो, क्योंकि एक रस्म होती है, शादी से पूर्व एक रस्म होती है, उसको भांवर बोलते हैं, भांवर की रस्म अदा की जाती है। तो बेटे वालों ने, मतलब कि जो बेटे का बाप था उसने शर्त रख दी कि हम दरवाजे पे पहले 501 रुपये का नगद हमें नेग दो, उसके बाद ही हम आगे का कार्यक्रम करेंगे, भांवर तभी पड़ेगी। और दूल्हा को उसने बोला कि छुपा दो, क्योंकि तब तक हम दूल्हा को
लाएंगे नहीं यहाँ पे। अब लीजिए दहेज की बात आ गई कि नगद 501 परेंगी तभी भांवर, दुल्हा करी दो बंद दई भीतर सौ साकर, कह काका कवि समधी डोलें रूसे रूसे, अरे कह काका कवि समधी डोलें रूसे रूसे, अर्धी रात्रि हो गई पेट में कूदे मुँह से। अब बेचारे खाने का सोच के आए थे, आधी रात हो गई, मतलब बातचीत होने लगी, दुल्हा वाले मान नहीं रहे थे कि नहीं 501 रुपया दो, लड़की वाले समझा रहे थे नहीं दे पाएंगे, लेकिन ऐसे ही करते करते आधी रात हो गई। बाराती इधर से उधर डोल रहे हैं बेचारे, खाने को नहीं मिल रहा। जब कार्यक्रम कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो खाने को कौन पूछे, खाने को नहीं मिल रहा है। काका हाथरसी जी बता रहे हैं कि पेट में चूहे कूदने लगे, मतलब भूख के मारे मैं तड़पने लगा, भूख लगने लगी, और इधर कार्यक्रम रुका पड़ा है दहेज के कारण। कि बेटी वारे ने बहुत जोरे उनके हाथ, पर बेटा के बाप ने सुनी न को बात। बेटी वाले ने बहुत हाथ जोड़े कि मान जाइए, कहाँ से लाएं हम, 501 रुपये नहीं दे पाएंगे, कार्यक्रम शुरू कीजिए। लेकिन बेटा वाले ना भैया, 501 रुपया चाहिए पहले, तभी हम काम करेंगे। पहले के ज़माने में होता भी था ऐसे ही, दहेज के कारण बारात लौटती भी थी और दहेज के कारण शादियां कटती भी थीं। और आपने सुनी भी होगी, पहले ज़माने में दहेज काफ़ी प्रचलित था। कि बेटी वारे ने बहुत जोरे उनके हाथ, पर बेटा के बाप ने सुनी न को बात। अरे सुनी न को बात, बराती डोलें भूखे, अब पूड़ी लड्डुआ छोड़ चना मिले न सूखे। काका हाथरसी जी बता रहे हैं कि बाराती तो भूखे ही डोल रहे हैं, अब पूड़ी लड्डू जो सोच के आया था वो तो छोड़ो, सूखा चना भी नहीं मिला, सूखा चना भी नसीब नहीं हो रहा है, ऐसी हालत हो गई। कि कह काका कबीराए जान आफत में आई, जम की बहन बारात कहावत ठीक बनाई। कह रहे हैं कि जान आफत में आ गई, मैं तो खाने के चक्कर में आया था, यहाँ खाने को भी नहीं मिल रहा है। और किसी ने कहावत ठीक बनाई है कि जम की बहन बारात, मतलब कि जम के बारात हुई, एक कहावत है, चलता है यूपी बिहार में। वही कह रहे हैं कि एक कहावत जिसने भी बनाई ठीक बनाई। आगे क्या होगा देखिए। कि समधी समधी लड़ी पड़े, अब बात बनी नहीं, बात बिगड़ती गई, समधी समधी लड़ गए। कि समधी समधी लड़ी पड़े, तैन भई कछु बात, चले घरात बारात में थप्पड़ घूसा लात। लीजिए अब आई पॉइंट वाली बात कि जब बात बनी नहीं, इधर लड़के वाले मानने को राजी नहीं थे, बोले नहीं 501 रुपया दोगे तभी हम आगे कार्यक्रम चालू करेंगे। लड़की वाले उधर सिफारिश करते रह गए कि कार्यक्रम शुरू कीजिए, नहीं दे पाएंगे 501 रुपया, लेकिन माने नहीं। बात बढ़ती चली गई, आधी रात हो गई और ऐसी बात बढ़ी कि समधी समधी एक समय ऐसा आया कि भिड़ गए, आपस में लड़ाई शुरू कर दी। और जब समधी समधी भिड़े तो घराती और बाराती ये कहाँ पीछे रहने वाले थे, ये भी लड़ गए। घराती जितने थे बाराती पे हावी हो ही जाते हैं, क्योंकि बाराती कितने आएंगे, 100 200 150, लेकिन गांव के लोग तो ज़्यादा रहते हैं। उन्होंने जम के कोशिश किया, लड़ाई किया कि समधी समधी लड़ी पड़े, तैन भई कछु बात, चले घरात बारात में थप्पड़ घूसा लात। अरे थप्पड़ घूसा लात तमाशो देखें नारी, देख जंग को दृश्य कप कपी बंधी हमारी। काका हाथरसी जी कह रहे हैं कि भैया ऐसा थप्पड़ घूसा लात जब चलने लगा, ये जंग देख के तो मेरी तो कपकपी बंध गई, मैं तो डर गया। नारियां जितनी थी तमाशा देख रही थीं कि देख जंग को दृश्य कपकपी बंधी हमारी, कह काका कभी बांध बिस्तरा भाजे घर को, पीछे सब चल दिए संग में लेके वर को। काका हाथरसी जी ने तो अपना बिस्तरा समेटा और घर की तरफ भागे, डर गए लड़ाई झगड़ा देख के, और उनके पीछे पीछे सारे बाराती भी वर को यानी कि दूल्हे को लेकर पीछे पीछे सारे भाग गए, खड़े हो गए। भागते नहीं तो पीटे जाते, पीटे जा ही रहे थे। कि मार भातई पै परी बन गोवा को भात, अब बिना बहू के गांव को आई लौट बारात। बिना बहू के बारात आ गई है गांव में, और गांव में तो सारे इंतज़ार कर रहे थे बहू आएगी, लेकिन ये तो दहेज के चक्कर में पिट के आए उल्टे। बहू की तो बात ही छोड़ दो।
कि आई लौट बारात पर गयो फंदा भारी, दरवज्जे पे खड़ी बारातिन की घरवारी। कह का की ललकार लौट के वापस जाओ, अब बिना बहू के घर में को घुसन न पाओ। कह रहे हैं कि नारियां जो थीं वो इंतज़ार में लगी थीं कि बहू आएगी। अब ये लोग तो बिना बहू के आ गए। नारियों ने, जो स्त्रियां थीं इधर बारातियों के घर की स्त्रियों ने दरवाजे पर से ही इनको ललकारा कि वापस जाओ और बहू को लेके आओ, बिना बहू के अंदर घुसने नहीं देंगे हम तुम्हें। अब क्या हुआ कि हाथ जोड़ी मांगी क्षमा, नीचे करके मोछ, काकी ने पुचकार के आंसू दीन्हे पोछ। जब औरतों ने बोला कि जाओ वापस, घर में हम घुसने नहीं देंगे बिना बहू के, तो अब क्या करते, क्या मुँह लेके फिर वापस जाते। वो जाने की भी हिम्मत नहीं थी। तो हाथ जोड़ा, मूछ नीचे किया, क्षमा मांगी कि माफ़ कर दो। अब जब ऐसे किया तो काकी ने पुचकार के आंसू दीने पोछ, मतलब मान गई, स्त्रियां मान गई। जो काका हाथरसी जी की पत्नी थी, धर्म पत्नी, उन्होंने मान लिया, ठीक है, माफ़ कर दिया। कि आंसू दीने पोंछ कसम बाबा की खाई, जब तक जीऊँ बारात न जाऊँ राम दुहाई। कह रहे हैं भैया आंसू तो पुछा गया, लेकिन मैंने कसम खा लिया कि अब जब तक जीऊँगा बारात नहीं जाऊँगा। कि कह काका कबीराए अरे वो बेटा वारे, अब तो दे दे टीटी वारे दाम हमारे। काका हाथरसी जी कह रहे हैं कि खाना पीना तो कुछ हुआ नहीं, दुर्गति जो हुई अलग हुई, अरे कम से कम मेरा वो दाम तो दे दो जो मैंने टीटी को फाइन के रूप में दिया। आया गया कुछ नहीं और उल्टा फाइन भी भर के आ गया मैं। तो वही वो बेटी वालों से, माफ़ कीजिएगा, बेटे वालों से मांग रहे हैं कि बेटा वालों से मतलब जो दूल्हा और दूल्हा का बाप होगा, उससे कह रहे हैं कि भाई मेरे वो दाम तो दे दो कम से कम। तो यही थी काका हाथरसी जी की हास्य रचना। ऐसी और भी मज़ेदार रचनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही विरासत में पड़ी कुछ मज़ेदार और हास्यात्मक ज्ञानप्रद कविताएं मैं लेकर समय समय पर आता रहता हूं चैनल पर, और अपनी भी कुछ स्वरचित रचनाएं भी डालता रहता हूं। तो अगर कविता अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।